हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आंचल अग्रवाल। वेलकम टू माय चैनल। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज हम देखेंगे कि लिमिट एट इन्फिनिटी कैसे निकाल सकते हैं। कि अगर हमें कोई बोले कि इस फंक्शन की लिमिट निकालो x इज इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर, उसके लिए हम क्या क्या मेथड्स यूज करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं आज। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। एक हमें वो दे रखा है, पॉलिनोमियल डिवाइड बाय पॉलिनोमियल दैट इज रैशनल फंक्शन दे रखा है, ठीक है। उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं एट एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर, उसकी लिमिट कैसे निकाल सकते हैं। पहला तरीका क्या है, एक्स की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2। उससे क्या करो, न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को क्या कर दो, डिवाइड करवा दो। क्यों? क्योंकि अगर हम मैक्सिमम पावर से डिवाइड करवा देंगे तो देखो यहाँ पे अगर हमने एक्स स्केयर से इसको डिवाइड करवाया तो ऊपर क्या बचेगा, ए प्लस बी बाय एक्स प्लस सी बाय एक्स स्केयर। तो x किसको जा रहा है इन्फिनिटी, तो 1/x किसको जाएगा, जीरो को। सिमिलरली 1/x स्क्वायर किसको जाएगा, जीरो। तो इसीलिए हमने मैक्सिमम पावर को क्या किया, x की मैक्सिमम पावर को क्या कर दिया, पूरी की पूरी फंक्शन से क्या कर दिया, डिवाइड करवा दिया। ठीक है, इससे हमारा क्या हो जाएगा, नीचे 1/x आ जाएगा या 1/x स्क्वायर, ऐसी टर्म्स आ जाएंगी, वो सारी क्या होंगी, जीरो होंगी। तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या किया हमने, लिख लेते हैं न्यूमिनेटर एंड तो हमारे पास क्या आ गया, लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी a प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्र अपॉन डी प्लस ई बाई एक्स प्लस एफ बाई एक्स स्क्र। तो यहाँ से देखो ये सारे पार्ट्स क्या आ गए आपके, जीरो आ गए। तो ये क्या बन गया, a प्लस जीरो अपॉन d प्लस जीरो विच इज a बाई डी। क्लियर। अब आ जाओ मेथड 2 के ऊपर। एक और मेथड देख लेते हैं। अगर मान लो आपने ऐसे नहीं करना, आप चाहते हो कि हम तो इन्फिनिटी में काम नहीं करना चाहते, हम सिर्फ फाइनाइट में ही लिमिट देखना चाहते हैं क्या होगी, तो इसको हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी वाली को जीरो में कन्वर्ट करवा लेंगे। कैसे, एक्स को रिप्लेस करवा देंगे किससे, 1/t से। तो आपकी ये वाली देखो लिमिट क्या बन जाएगी, लिमिट t गोज टू जीरो बन जाएगी। हमें फाइनाइट पे सॉल्व करना आता है और इजी भी लगता है हमें देखने में, तो वैसे कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, a/t² प्लस b/t प्लस c अपॉन d/t² प्लस e/t² प्लस f। ठीक है, इससे किया और इसको क्या करवा दिया, एलसीएम ले लिया जस्ट हमने। तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्र अपॉन डी प्लस ई टी प्लस एफ टी स्क्र। t क्या है आपका, जीरो है। तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस जीरो अपॉन डी प्लस जीरो। तो सिमिलरली क्या आ गया, a/। क्लियर। तो हमने देखा कि इन्फिनिटी के ऊपर दो मेथड हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। क्लियर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमें क्या पूछा हुआ है, हमें एक समेशन की टर्म में कुछ टर्म्स दी हुई हैं और इसकी लिमिट पूछी हुई है किसके ऊपर, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के ऊपर। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा इसको अंदर वाली टर्म को देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, फिर देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/1 माइनस 1/2। कोई दिक्कत तो नहीं है। एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 2 माइनस 1 अपॉन, मतलब 1/1 इंटू दिस थिंग आ जाएगा। अब इसको भी कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, फिर से कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, दिस थिंग, इसको कैसे लिख सकते हैं ऐसे। तो आपको क्या पता लगा, सेकंड लास्ट टर्म क्या आएगी, देखो n-1 इंटू दिस थिंग, वो क्या होएगी आपके पास, और लास्ट टर्म क्या आएगी आपके पास, 1/n-। ठीक है, जब आप इनको ऐड करवाओगे तो ये देखो ये कैंसिल हो रही हैं टर्म्स, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो गई, बचेगी कौन सी, ये वाली इससे कैंसिल हो जाएगी, बचेगी कौन सी, ये वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, चलो एक बार लिख लेते हैं। ये क्या बचा, 1 बचा माइनस 1/n+1। इसकी क्या आएगी आपके पास, कांस्टेंट की लिमिट 1 ही आएगी।
-1/∞ क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या आ गया, आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जस्ट हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको एक्सपेंशन को अच्छे से एक बार देखा कि क्या हो सकता है, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व किया। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन को। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, देखो क्या है आपके पास, 3n+1 दिस थिंग है, हमें कुछ सिमिलर सा लग रहा है। पहले तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको जाना पहचाना कर लेते हैं, 3 × 3n। अब देखो क्या हो रहा है, वैसे टर्म सेम है बट ऊपर क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, इसके साथ क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो, और एक और बात ध्यान देने वाली है, आपको पता है कि अगर कोई भी टर्म है x⁴n वेयर ये क्या लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो एज n गोज टू इन्फिनिटी x⁴n किसको जाएगा, 0 को। ठीक है, और अगर x ग्रेटर देन 1 हो तो x⁴n किसको जाएगा, इन्फिनिटी को जाएगा। ठीक है, अब इसको यूज करते हैं, क्योंकि हमें कहा यहाँ पे किसको दी हुई है, n गोज टू इन्फिनिटी दिया हुआ है। तो इसमें हमें दिख रहा है कि 3 क्या होता है, लेस देन 4 होता है, तो 3 भी क्या होगा, लेस देन 4 तो 3 ये क्या आ गया, लेस देन 1। तो आपको क्या पता लगा, ये लेस देन 1 आ गया, इसका मतलब ये किसको जाएगा, 0 को जाएगा। तो हम वही चीज लाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करा देंगे किससे, 4n से। तो ये देखो क्या बन जाएगा, +4/3/4n +1। तो ये तो किसको चला गया, 0, ये भी किसको चला गया, 0। आंसर क्या बचा, 4/1 विच इज 4। ठीक है, तो हमने ये चीजें ध्यान में रखनी है जब इन्फिनिटी पे हमने काम करना है। क्लियर। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करो, कुछ डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन बताओ, अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि आपको वीडियोस का पता लगता रहे कब आ रही हैं। और कोई चैप्टर और कोई पढ़ना चाहते हो, टॉपिक पढ़ना चाहते हो, मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हो। थैंक यू सो मच।